नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम सभी प्रश्नवाली 3.2 के कंसेप्ट क्लास करने वाले हैं। यानी इस क्लास में हम प्रश्नवाली 3.2 के जितना भी कंसेप्ट है उन कंसेप्टों को पढ़ेंगे। फिर अगले वीडियो में हम प्रश्नवाली 3.2 को हल करेंगे। हमने पिछली वीडियो में साथियों प्रश्नवाली 3.1 का हल इसका कंसेप्ट बता दिया है। उस वीडियो को देखे नहीं है तो उसे जाकर जरूर देखिएगा। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, आप केवल फोकस कीजिए। यहाँ पर मैं आपको 100% दिमाग में बैठाने का सभी कंसेप्ट का एकदम लगा दूंगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो इसमें कंसेप्ट आता है अवयवों का योग। ठीक है, अवयवों का योग। तो देखिएगा भाई, हमारा अवयवों का योग, योग मतलब होता है जो बचपन में आप जोड़ घटाव पढ़े हैं ना, तो वही होता है योग। मतलब क्या होता है? जोड़। मान के चलिए आपको दो अवयव दे दी। अवयव क्या होता है आपको जाना है, जान चुके हैं। अवयव का कैसा रूप होता है आप जान चुके हैं। ठीक है, अवयव कैसा दिखता है वह जान चुके हैं। और दो अवयव दे दिएगा और वही दोनों अवयव कहेगा जोड़िए। कैसे जोड़ेंगे उसको हम देखेंगे। ठीक है, और फिर इसका घटाव भी देखेंगे। पहले हम जोड़ पर बात कर लें। अब बात करते हैं, पहले अवयव दिखाइए। ठीक है, अवयव हम दिखा, मान चलिए एक अवयव ए है जिसका कोटि 1 2 है, सॉरी जिसका अवयव क्या है 1 2। ठीक है, मान चलिए एक अवयव क्या है बी है जिसमें अवयव 5 4 है। ठीक है, मान चलिए ये दो अवयव दे दिया, कहेगा इन अवयवों को जोड़िए। ठीक है, जोड़िए। अब हमसे प्रश्न पूछे भाई कब हम जोड़ेंगे, कब जोड़ेंगे? आखिर दो अवयव दे देगा तो कैसे जानेंगे कि इन अवयवों को हम जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है? क्योंकि साथियों आपको जोड़ दे दिया जाएगा 1 2, आप जोड़ दीजिएगा 3 होगा। लेकिन ये तो सिंपल होगा, लेकिन अवयव में तो आप नहीं जोड़ सकते। जैसन वैसन तैसन अवयव दे देगा, उसको क्या आप जोड़ देंगे? कहिएगा नहीं। आपको कैसे कब जोड़ना है उसको बात करते हैं। जब जब दोनों, कब जोड़ेंगे? जब दोनों अवयव की कोटि की कोटि कोटि समान। अब देखिए कोटि अब क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में बताया था। कोटि में क्या देखा जाता है? कोटि में देखा जाता है साथियों पंक्ति गुणे क्या देखा जाता है? स्तंभ। पंक्ति गुणे स्तंभ देखा जाता है। तो देखिएगा इसकी कोटि कितनी है, तो कोटि कहिएगा पंक्ति कब है? एगो दूगो, यानी एगो, यानी इसका कोटि कितना हो गया? 2 गुणे 1। 2 पहले पंक्ति फिर स्तंभ, यानी 2 गुणे 1 इसका कोटि हो गया। ठीक है, यानी दोनों अवयव का कोटि समान रहेगा तभी हम क्या करेंगे? उसको जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए मान चलिए इसका कोटि क्या है, इसका कोटि है, इसका कोटि कितना हो जाएगा? 1 2 1, यानी 2 गुणे 1, यानी इसका कोटि 2 गुणे 1 है और इसका भी कोटि कितना है साथियों? 2 गुणे 1, यानी कोटि बराबर है। यानी कोटि क्या है? बराबर है, यानी हम क्या इसको जोड़ सकते हैं। हमने अभी क्या बताया कि अगर दोनों अवयवों की कोटि समान है तो इसे हम जोड़ सकते हैं। मैंने इसे जोड़ना क्या है साथियों? संभव है। अब हम कुछ आपको एग्जाम्पल देते हैं और उस एग्जाम्पल में आपको बताना है क्या योग संभव है या नहीं है। मान चलिए एक अवयव है ए बराबर, ठीक है, अवयव है 1 2 3 4 और एक अवयव बी है, एक अवयव बी है 2 3 1 2। क्या इसका जोड़ संभव है बताइए। मान चलिए एक अवयव सी है 2 3 और एक अवयव डी है। ठीक है, जिसमें 5 6 1 2 दिया। क्या इसका जोड़ संभव है? क्या ए प्लस में डी संभव है बताइए? क्या ए प्लस में बी संभव है बताइए? यहाँ पर मान चलिए एक अवयव हम ई दे देते हैं जिसके कोटि 1 2 और एक अवयव एफ दे देते हैं। बताइए क्या इनका योग संभव है? क्या ई प्लस में एफ संभव है या नहीं? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? तो देखिए हमने क्या बताया, जोड़ कब होगा? जब उनका कोटि समान रहेगा। तो पहले हम कोटि चेक करेंगे ए बी, यानी पहले हम ए का कोटि चेक करेंगे। इसकी पंक्ति का हो गया 2 स्तंभ का हो गया 2, यानी 2 गुणे 2 हो जाएगा। इसमें पंक्ति का 1 2 2 स्तंभ 2, यानी 2 गुणे 2, यानी साथियों देखिए इसका भी कोटि 2 गुणे 2 है, इसका भी कोटि 2 गुणे 2 है, यानी इसका क्या आंसर होगा? यस, हम इसको जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। ठीक, फिर इसका कोटि देखेंगे, इसका कोटि क्या है? 1 2 1, यानी 2 गुणे 1 हो जाएगा। इसका कोटि देखेंगे 1 2 1 2, यानी 2 गुणे 2 होगा। ठीक है, 2 गो पंक्ति 2 गो स्तंभ। ठीक, कैसे लिखा रहा है कोटि आप समझ में आ रहा है? यानी ये शांति देखिए यह 2 गुणे 1 है, ये कितना है? 2 गुणे 2, यानी क्या जोड़ संभव है? कहिएगा नहीं। ठीक, यानी नो। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है शांति ई बराबर, इसका भी कोटि चेक कीजिए 1 2 1, यानी 2 गुणे 1 होगा। यहाँ पर देखिए 1 2 1, यानी 2 गुणे 1, यानी इसका भी कोटि 2 गुणे 1 है, इसका भी कोटि 2 गुणे 1 है,
यानी जोड़ का है संभव यानी यस लिखिएगा। अब हम यहाँ तक आपको समझा चुके हैं कि जोड़ कब होगा कब नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ तक आप समझ गए होंगे तो आप क्या शांतु जोड़ बनाना समझ लिए सीख चुके हैं। 50% आप सीख चुके हैं। अब 50% सीखना है कैसे अब जोड़ेंगे, ठीक है। अब कैसे शांतु आखिर कैसे हम जोड़ेंगे, तो चलिए हम उस पर बात करते हैं कैसे आखिर जोड़ेंगे। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे इस पर बात देखिए। मान चलिए आपको एक अवयव देगा, दो अवयव देगा, कहेगा दोनों को जोड़िए। एक अवयव मान चलिए दे दिया है ए, मान चलिए दिया ए बी और सी डी, ठीक है। छोटका ए है बी सी डी, एक अवयव दिया है। एक अवयव शांतु यहाँ पर बी दिया है जिसमें जो अवयव है एक्स वाई जेड, ठीक है, और डब्लू मान लीजिए, ठीक है। ये अवयव दे दिए हैं इसका। अब पहले देखिए संभव जोड़ संभव है कि नहीं, ए प्लस बी संभव है कि नहीं। तो क्या करेंगे भाई, हम कोटि मिलाएंगे। इसका कोटि देखिए एक दो, कोटि कितना है साथियों, 2 गुणे 2। इसका कोटि मिले 1 2 1 2 यानी 2 गुणे 2, यानी साथियों कोटि समान है, यानी जोड़ का है संभव यानी यस लिख, ठीक। अब कैसे जोड़ेंगे हम ये जानना चाहेंगे ना, कैसे जोड़ेंगे भाई। आप कह देंगे कि जोड़ हो सकता है लेकिन कैसे जोड़ेंगे, अब उस पर बात करते हैं। देखिए जोड़ने का सिंपल रूल है, जौन अवयव जौना स्थान पर बा उ अवयव के ओने स्थान पे से का कर देगा जोड़ देगा। जैसे ए जोन बा है जाए एकरा स्थान पे हमें कहाँ बा, एकरा स्थान पे हमें कौन लौकता, तो एक से लौकता, ठीक है। एकरा स्थान पर बी के जगह स्थान पे हमें का लौकता वाई लौकता, ठीक। सी के स्थान पे हमें का लौकता जेड लौकता, डी के स्थान पे हमें का लौकता डब्ल्यू लौकता, ठीक। कहते देखा कैसे हई जौन ए बा एकरा स्थान पे हमें का लौकता हई अवयव में एक से लौकता कि ना, एकरे स्थान पर जहाँ बढ़ुए हेनु एगो अवयव हेनु एगो अवयव हेनु, ठीक लौकता है। एकरा स्थान पे हमें का लौकता वाई लौकता, एकरा स्थान पे हमें का लौकता जेड, एकरा स्थान पे हमें का लौकता डब्ल्यू, ठीक। ऐसे जोड़ेगा बा यानी ए के जोड़ के ना संगे हुई एक्स के साथ, यानी हमने के लिखल जाए ए प्लस में बी बराबर का लिखल जी भाई हमार ए प्लस में बी, ए के जोड़ के ना संगे हुई एक्स के साथ यानी ए प्लस में एक्स लिख दिया, बी के जोड़ के ना संगते वाई के साथ यानी बी प्लस में वाई लिख दिया, सी के जोड़ के ना साथ हुई जेड के साथ लिख दिया, डी के जोड़ के ना संगे डब्ल्यू के साथ यानी डी प्लस में डब्ल्यू लिख दिया। समझ में आई, जौना स्थान पर जौन अवयव हो वही स्थान पे दूसरा का अवयव में के अवयव से का ओकर जोड़ हुई, ठीक। ई तरह स्ट्रक्चर मतलब ऐसी बनावट हो। अब क्वेश्चन था क्वेश्चन हमने के बनावे के तब जान ली हमने जोड़ आ गलो कि ना अवयव के। तो देखो मान चलो हम दे देनी एगो अवयव यहाँ पर देखो ए बराबर दिले अवयव ए जा ए बराबर 2 3 1 2, ठीक बा। एगो अवयव बी दे दिले भाई जा मान चलो 3 5 1 2, ठीक है। कहीं दोनों अवयव के जोड़ा, ठीक बा, यानी ए प्लस बी तू ज्ञात करो। तो पहले देखल जी ए प्लस बी संभव है कि ना, तो देखो 1 2 1 2 कोटि देखे बनू तो 2 गुणे 2 हो जी, एक कोटि देखो 1 2 1 2 यानी 2 गुणे 2 कोटि बराबर बा यानी जोड़ का बा संभव बा, ठीक। अब देख जोड़ संभव हो गल तब देखो कैसे जोड़ा जी, जहाँ जौन अवयव ओकरे अवयव स्थान पे अवयव से का कल जी जोड़ा जी। जैसे 2 के स्थान पर हमें का बा 3, 1 के स्थान पर का बा 5, 3 के स्थान पर हमें का बा 1, 2 के स्थान पर का बा 2 यानी जोड़ दो। 2 के जोड़ के होना साथ हुई 3 के साथ, देखो हमारा उंगली ना कि हई 2 ना हई 2 के बात होता हई 2 के जोड़ 3 के साथ यानी 2 प्लस में 3, हई 1 के जोड़ के होना साथ हुई 5 के साथ यानी 1 प्लस में 5, बीच में गैप देगा। हई 3 के जोड़ के होना साथ हुई हई 1 के साथ, ठीक। हई 2 के जोड़ के होना साथ हुई 2 के साथ, ठीक। समझ में आ गई, जौना स्थान पर अवयव रही वही स्थान के अवयव से का हुई जोड़ लागी। अब एक जोड़ तो अब तो जोड़े आवता ही हो कि 2 गो 3 गो का बोला 5 गो, एगो 5 गो का बोला 6 गो, 3 गो एगो का बोला 4 गो, 2 गो 2 गो का बोला 4 गो, ठीक। हो गई सिंपल, इतना आसान बा जोड़, ठीक है। कब बन जी, तो देखा एगो क्वेश्चन देते बना के दिखाओ। मान चले कौनो अवयव बा ए अवयव बा, ठीक, जोना में 1 और 2 अवयव बा, ठीक। एगो अवयव दिले भी जन्म में 5 और 0 अवयव बा, ठीक। क्या ए प्लस बी पहले देखो संभव बा कि ना, यस या नो। तो देखो एक कोटि देखो 1 2 1 यानी 2 गुणे 1, एक कोटि देखो 1 2 1 यानी 2 गुणे 1 कोटि बराबर बा यानी जोड़ का बा संभव बा। हम का बतैले जौना स्थान पर जौन अवयव हो वही स्थान में के दूसरा का अवयव से का जोड़। एक के स्थान पर हमें का लौकता 5 लौकता ऊपर,
दो के स्थान पर हमें क्या लगा था 0, यानी वैसे ही जोड़ा जी। यानी 1 के जोड़ के ना साथ हुई 5 के साथ, 2 के जोड़ के ना साथ हुई 0 के साथ, यानी जोड़बा तो 1 गो 5 गो 6 गो 2 गो 0 गो 2 गो। ठीक है, इस तरीका से हमने के जोड़ बन जाए। ठीक है, अब इस तरीका से तू कईयो कोनो कोटि के अभी बा ओकरा के तू जोड़ का कर सकला, निकाल सकला। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गल। अब देखो जोड़ का अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए जब हमने के 3.2 के क्वेश्चन के हल करिए। ठीक है, तो उम्मीद करते समझ में आ गई। तो अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पर पहुँचेगा हमने देखा भाई। अब अवयव के कब घटावल जी, अवयव का नेक्स्ट टॉपिक अब अवयव का घटाव, मतलब दो अवयव दे दी, दोनों अवयव के कहीं घटावा तो कैसे घटावल जी। तो देखो पहले देखो कब घटावल जी, तो एकदम वह प्रक्रिया जब हमने के कोटि समान हो की, जब कोटि समान हो, ये लिखा चलो जब कोटि समान हो। ठीक, अब कल जी कैसे कैसे मतलब कैसे घटाओ जी, जैसे तू जोड़ घटावत रहे, जैसे तू जोड़ करत रह वैसे ही घटावा हूँ कभी, जैसे जोड़ करत रह वैसे ही। ठीक है, वैसे ही करेगा। कैसे करेगा तो अब देखा ध्यान से एकदम सीख जीवा। कोटि तारा समान रह गई तो तू घटेबा, कोटि समान नहीं रही तो तू ना घटेबा। ठीक है, कैसे जोड़ल जी, सॉरी कैसे घटावल जी, तो देखा कैसे घटावल जी। तो देखा जाएगा आसान ध्यान से। क्वेश्चन बा अवयव ये दिले बा 2 3 4 2। ठीक है, अवयव दिले बा बी 1 2 2 1। ठीक है, ये अवयव दिले बा, ये अवयव के कहता है ए माइनस बी ज्ञात करा, ए माइनस बी, यानी ए में से बी के घटावे के बा। ये बात ध्यान रखो, ए माइनस बी कही तो ए में से ए के अवयव से बी के अवयव घटाएगा, अगर बी माइनस ए कर दी तो बी के अवयव में से ए के अवयव घटावे के प्रयास करेगा। ठीक है, देखो कैसे घटावल, जैसे जोड़ में हमने क्या करते हैं जौन जौन स्थान पर अवयव वही स्थान के अवयव से क्या करते हैं जोड़त रहेंगे। अब घटा में भी वही करेगा, जौन स्थान पर जौन अवयव वही स्थान पर अवयव से क्या करेगा घटाएगा। जैसे हई 2 के स्थान पर हमें का बा 1 बा, हई 3 के स्थान पर हमें का बा 2 बा, हई 4 के स्थान पर हमें का बा 2 बा, हई 2 के स्थान पर का बा 1 बा। मैंने वही अवयव से क्या कर जी घटावल जी, एकदम सेम उहे बा भाई। तो देखो हई 2 के स्थान पर हमें का बा 1, यानी 2 में से 1 के घटा दो। 3 के स्थान पर हमें का बा 2, यानी 3 में से 2 के घटा दो। हई 2 के स्थान पर हमें का बा 2, सॉरी हई 4 के स्थान पर हमें का बा 2, यानी 4 में से 2 के घटा दो। हई 2 के स्थान पर हमें का बा 1, 2 में से 1 के घटा दो। घटा दो आंसर का जी 2 में से घटल 1, 3 में से 2 घटल 1, 4 में से 2 घटल 2, 2 में से घटल 1, ये आ जी आंसर ए माइनस बी। ठीक है, अगर मान के चलो तारा बी माइनस ए कह दी तब बी माइनस ए कह दी तब कैसे ज्ञात करवा। ठीक, तो ए में बी माइनस ए करे कुछ नहीं, उल्टा तनी सोच लेगा। अब ए में जौन अवयव सॉरी बी में जौन अवयव वो स्थान पे हमें का बा 2 बा, हमें 3 2 पर जौन बा हमें 3 बा, हमें 2 पर जौन बा हमें 4 बा, हमें जौन 1 पर बा हुआ 2 पर बा। ठीक, यानी देखो हई वाला 1 केवना से घटेबा 2 से, यानी 1 माइनस 2 करबो। हई वाला 2 केकरा से घटेबा 3 से, यानी 2 माइनस 3 करबो। हई वाला 2 केकरा से घटी 4 से, यानी 2 माइनस 4 करबो। हई वाला 1 केकरा से घटेबा 2 से, यानी 1 माइनस 2 करबो, माइनस 2 करबो। ठीक है, अब ऐसे ही घटा दो, 1 में से माइनस 2 भइल यानी माइनस 1 भइल भाई, 2 में से माइनस 3 भइल यानी माइनस 1, 2 में से माइनस 4 भइल माइनस 2, 1 में से माइनस 1 भइल यानी माइनस में 1। ठीक बा, आगुल समझ में आगुल। इतना तक यही आधार पर तू कोनो क्वेश्चन के बना सकल। जैसे मान चल ले ला एगो क्वेश्चन, अभी ए बराबर दे ले बा 2 3 4 8। ठीक बा, एगो अभी बी दे ले बा, ठीक 7 2 3 1 2 4। कहता ए माइनस बी ज्ञात करा, कहता का ज्ञात करेगा ए माइनस बी ज्ञात करेगा। तो देखो ए माइनस बी ज्ञात करेगा हमने के, तो पहले देखे बा ए माइनस बी संभव है कि ना। पंक्ति देखो एगो दूगो पंक्ति बा, दूगो पंक्ति एगो दूगो तीन, 3 गो स्थान यानी 2 गुणे 3 हो जाए। एकरा में देखो 1 2 1 2 3, 2 गुणे 3 हो जाए, यानी संभव है। संभव है तो यानी हमने क्या सोच सकेला घट सकेला जोड़ा भी सकेला, लेकिन हमने फिलहाल क्या करे के घटावे के। तो देखो घटाओ जी समान अवयव के समान स्थान पर घटाओ जी 2 के घटाओ जी 7 से,
3 के घटा हुई 6 से, 4 के घटा हुई 3 से, 6 के घटा हुई 1 से, 7 के घटा हुई 2 से, 8 के घटा हुई 4 से। ठीक, समझ में? तो देखो 2 के घटाव 7 से कर ली, ध्यान एजा ना रही तो दुर्घटना घट जी। 3 के घटाव 6 से, 4 के घटाव 3 से, 6 के घटाव 1 से, 7 के घटाव 2 से, 8 के घटाव 4 से। हो गई। अब एक घटा दो, 2 माइनस 5 सॉरी 2 माइनस 7 माइनस 5, 2 माइनस 6 यानी माइनस में 3, 4 माइनस 3 यानी 1, 6 माइनस यानी 5, ये 5 हो जी, हयो का 4 हो जी। ठीक है, इस तरीके से तू a प्लस a माइनस बी ज्ञात कर सकल। तारा क्या करता है एक बार, ये तारा होमवर्क बा यानी कमेंट में तारा बतावे के बा कि एकर a प्लस बी तो बता दिया। अब एजा बी माइनस ए बता दिए, दो क्वेश्चन बता दिए। अगर मान के चलो हम बी प्लस में ए कहती तो कुछ नहीं करे, पहले बी का अवयव रख देगा बाद पीछे ए का अवयव रख देगा, उसे हो जी। तो दो बी प्लस ए भी बना लिया। ठीक है, यहाँ तक हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लेने जा, और ही 2 टॉपिक बचल बा। अब उन दोनों टॉपिकों का हम चलो जल्दी से देखो भाई। लिखल बा हमने के टॉपिक क्या बा, एक अवयव का एक अदिश से गुणन। गुणन मतलब समझिए गुणा, गुणन मतलब क्या होता है संतु गुणा। अदिश मतलब समझिए क्या होता है संतु अंक, अंक। और अवयव मतलब आप समझ रहे, मान चलिए कोई भी अवयव है, ठीक है, कोई अवयव दे दिया, उस अवयव में मान चलिए आपको कह दिया 5 से गुणा कीजिए, कैसे कीजिएगा 5 से गुणा। ठीक है, ये समझना है, यही हमें क्या टॉपिक है। मान चलिए एक अवयव ए है, ठीक, जिसमें 1 2 3 4 ये 5 क्या है, सॉरी 4 ये अवयव है, 1 2 3 4। ठीक है, ये अवयव है। इन अवयवों को साथियों मान चलिए हम कह रहे हैं 5 से गुणा कीजिए, यानी 5 ए ज्ञात कीजिए, यानी ए में 5 हम गुणा कर दिए। आखिर कैसे करेंगे उसको हम समझेंगे। पहले हम यहाँ पर आपको रूल बता देते हैं, रूल बता देते हैं। मान चलिए एक अवयव है ए में अवयव है ए बी सी और डी। ठीक है, ये साथियों किसी भी कोटि का अवयव हो सकता है, चाहे 2 गुणे 1 कोटि का लीजिए, 3 गुणे 1 कोटि का, सभी में रूल का रहेगा साथियों समान ही रहेगा। ठीक है, ये किसी भी कोटि का अवयव हो सकता है। देखिए ये साथियों है 2 गुणे 2 कोटि का, इससे कोटि में कोई लेना देना नहीं, कोटि आप लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मान चलिए इसमें हम कोई एक अचर मानी अदिश बोले तो कोई अंक के लिए गुणा कर देते हैं, मैं के से ए में गुणा कर दें तो कैसे होगा गुणा। अब यू देखिए के की जगह पर के, ए की जगह पर कितना मान दीजिए, इतना ए बी सी डी रख दी। अब देखिए के का गुणा इन सभी से करना है। ठीक है, के का गुणा इन सभी से करना है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे के का गुणा इन सभी से। देखिए ये जो होगा के इसी से भी गुणा होगा, के जो होगा इससे से भी गुणा होगा, के सी से भी गुणा, के डी से, मतलब जितना अवयव है अवयव में सबनी से क्या कर दीजिए के का गुणा कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा के ए हो जाएगा, के सी के बी हो जाएगा, ठीक, के सी हो जाएगा, ठीक, यहाँ से के डी हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों का हो जाएगा ज्ञात हो जाएगा गुणा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ भी हम क्या करेंगे साथियों गुणा करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ 5 है तो 5 लिख दीजिए, ए है तो यहाँ पर एल उतार दीजिए, ए का अवयव 1 2 3 और 4। ठीक, 5 का गुणा सभी से होगा, यानी 5 का गुणा 1 से भी होगा, ये 5 गुणे 1 5 गुणे 2 भी हो जाएगा, 5 गुणे 3 भी हो जाएगा, 5 गुणे 4 भी हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, पढ़िए 5 के पढ़ाई खाली पढ़िएगा, 5 के पढ़ा 2 वाली पढ़िए, कितना हो जाएगा 10, 5 के पढ़ा 3 वाली 15, 5 के पढ़ा 4 वाली 20। ठीक, इस तरीके से हम क्या दो अवयवों का गुण मतलब सॉरी अवयव में किसी अदिश से गुणा कर सकते हैं। मान चलिए एक अवयव दिया है बी बराबर, ठीक है, बी अवयव दिया है जिसमें 2 3 अवयव है। ठीक है, 2 3 का अवयव है, इसमें मान चलिए हम कह दिए 2 से आप गुणा कीजिए, यानी 2 भी ज्ञात कीजिए। कैसे करें, देखिए 2 है, 2 लिखिए, बी के जगह पर कितना मान दीजिए, इतना रख दीजिए, 2 3 गुणा करेंगे, 2 का गुणा इससे भी होगा, 2 का गुणा इससे भी, यानी 2 गुणे 2 भी होगा, 2 गुणे 3 भी होगा, यानी 2 गुणे 2 4, 2 गुणे 3 यानी 6। सिंपल है साथियों, ऐसा अगर मैथ आपसे नहीं बन रहा है तो समझिए कैसा भी आपको मैथ नहीं समझ में आएगा। यानी इस टॉपिक को क्या करना है आप सभी को याद रखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यह टॉपिक हर साल पूछा जाता है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया।
अब देखिएगा अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है। अब देखिए यह जो टॉपिक है साथियों सबसे आसान है और सबसे कठिन भी, क्योंकि साथियों इसमें समझने में आपको टाइम लगेगा और आसान समझिए, क्योंकि यह लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक के बाद इस वीडियो की समाप्ति होगी। तो देखिए दो अवयवों का गुणा हम क्या साथियों अब सीखेंगे। मान के चलिए एग्जाम में आपको दे दिया साथियों, एक अवयव दे दिया ए जिसमें 2 3 और एक अवयव दे दिया साथियों 5 6 7 8। ठीक है, यह साथियों दो अवयव दे दिए एग्जाम में, कहेगा कि इनका गुणा कीजिए। आखिर आप कैसे करेंगे, मतलब ए गुणे आपको बी ज्ञात करना है। आखिर आप कैसे ए गुणे बी ज्ञात करेंगे, कब ज्ञात करेंगे, यानी उसको हम पहले हम समझेंगे। यानी हम लोगों का कब गुणा होगा। ठीक है, पहला क्या प्रश्न बनता है, कब गुणा होगा। ध्यान से बात सुनिएगा। जब जब पहले अवयव के स्तंभ पहले अवयव के स्तंभ की संख्या दूसरे अवयव के पंक्ति की संख्या के बराबर हो तब गुणा होगा। तब गुणा क्या संतु होगा। समझ में आया। गुणा कब क्या होगा, देखिए आप ध्यान से सुनिए। गुणा कब होगा संतु, जब पहले अवयव के स्तंभ की संख्या दूसरे अवयव के पंक्ति की संख्या के बराबर हो तब गुणा होगा। कहने का अर्थ है संतु, मान चलिए हम एक का गुणा करना है बी से, यानी पहला हमारा अवयव का बना, पहला अवयव हमने ए का गुणा करना है, यानी पहला अवयव ए है। ठीक है, पहला अवयव क्या है संतु, ए है। ठीक, दूसरा अवयव क्या है, दूसरा अवयव कितना है संतु, दूसरा अवयव क्या है, दूसरा का यानी बी से गुणा करने है, बी बना। दूसरा का अवयव क्या बना, पहला अवयव क्या बना ए संतु, ए का गुणा करना है बी से, यानी पहला अवयव ए, दूसरा का अवयव क्या बना बी। ठीक, समझ में आया। अब देखिए क्या कहा है यहाँ पर, पहले अवयव के स्तंभ की संख्या, यानी पहले अवयव में स्तंभ बोले तो खड़ा कब है, तो स्तंभ कहिएगा एगो खड़ा है, स्तंभ एगो है। ठीक, फिर कहा दूसरे अवयव के पंक्ति की संख्या, दूसरे अवयव के जहाँ क्या देखना, पंक्ति की संख्या देखना। दूसरा अवयव में पंक्ति कब है, पंक्ति बोले तो सूतल कब है, एगो दूगो। ठीक, सूतल कब है, दूगो, यानी कितना है, दो। अगर दोनों बराबर होगा तब हमें क्या होगा, गुणा होगा। क्या एक बराबर दो हो सकता है, क्या एक बराबर दो हो सकता है, कहिएगा नहीं, यानी इसका गुणा ए गुणे बी संभव नहीं है, समझ में आया। पहले क्या चेक करना है साथियों, कि जो पहला अवयव है उसका स्तंभ दूसरे अवयव के पंक्ति के स्तंभ के बराबर, दूसरे अवयव के पंक्ति के बराबर है कि नहीं। यदि बराबर होगा तभी हम लोगों का गुणा क्या होगा, संभव होगा। चाहे हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, पहले इसका कोटि लिखिएगा, कोटि लिखिए, इसमें कितना कोटि हो जाएगा, तो एक दो एक, यानी दो गुणे एक कोटि हो जाएगा। ठीक, इसका कोटि लिखिए एक दो यानी दो गुणे दो कोटि हो जाएगा। यानी इसका कोटि कितना है संतु, दो गुणे एक, इसका कोटि कितना है, दो गुणे दो। देखिए इसका जो पीछे वाला है, इसका पीछे वाला, इसका आगे वाला अगर बराबर होगा तो गुणा होगा। तो यानी एक है, यहाँ पर दो है, बराबर है तो कहिएगा नहीं, इसका यानी गुणा नहीं होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, चाहे ऐसे आप लिख के देखिएगा, उससे आसान है। आप कोटि लिखिए, कोटि के एक पहले अवयव के पीछे वाला दूसरा अवयव के आगे वाला बराबर हुआ तो गुणा होगा, नहीं तो गुणा नहीं होगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब देखो ई रहल ए गुणे बी होगा कि नहीं, ए गुणे बी संभव नहीं। यहाँ पर नोट का लिखा, यहाँ पर नोट है साथियों, नोट ए गुणे बी संभव नहीं है, मतलब ए गुणे बी संभव नहीं है, संभव नहीं। अब मान के चलो हम आपको यही कहें कि अब बी गुणे ए बताइए, बी गुणे ए संभव है कि नहीं, तो हम पहला व्यू हमारा क्या बना, पहला व्यू यहाँ पर हमारा बी बन गया, और दूसरा व्यू हम लोग को क्या बना, ए बन गया। ठीक, समझिएगा। अब हम बी गुणे ए की बात करें, पहला व्यू का बना हम लोगों का बी, दूसरा का व्यू का बना ए, यानी बी का गुणा करना है किससे, ए से, बी का गुणा करना है ए से, यानी बी का गुणा ए से करना, बी का गुणा ए से करना। यानी देखिएगा बी का गुणा ए से करना है, तो देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर अभी बी लिखिए, देखिएगा छोटा हम हो सकता है 5 7 6 8, वही लिख रहे हैं। ठीक, अभी ए लिखिए, गुणा कर दीजिए अभी ए से, 2 3 है, 2 3 है। पहले देखिए इसका संभव है कि नहीं, तो संभव है कि नहीं तो हम क्या बताए, कोटि लिखिए, एक दो, यानी दो गुणे दो कोटि है।
इसका कोटि देखिए 1 2 1 यानी 2 गुणे 2 कोटि, सॉरी 2 गुणे 1 कोटि। यानी देखिए इसका पीछे वाला क्या है 2, इसका आगे वाला क्या है 2, यानी 2 बराबर 2 हो सकता है, यानी गुणा संभव है। अब देखिए कहिए ए गुणे बी संभव नहीं है, बी गुणे ए संभव है, तो हाँ भाई गुणा में ऐसा ही होता है। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसे होता है तो गुणा में ऐसा ही होता है, समझ लीजिएगा। ठीक है, अब ये बराबर, ये कोई सही बात नहीं है कि ए गुणे बी संभव नहीं है, संभव नहीं है तो बी गुणे ए संभव ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा किसी किसी में लागू हो जाता है, किसी किसी में लागू नहीं भी होता है। ठीक, यानी इसका गुणा क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा, बी गुणे ए संभव है। ठीक, कुछ आपको प्रश्न देते हैं, उस प्रश्नों में आपको बताना है क्या ए गुणे बी संभव है, क्या बी गुणे ए संभव है कि नहीं। ठीक है, देखिएगा, मान के चलिए अभी हम साथों आपको देते हैं ए। ठीक है, ए अभिवृद्धि है जिसमें 3 5 अवयव है। ठीक, ठीक है, एक अवयव हम दिए हैं बी, यहाँ पर 1 2 भी लिख लीजिए। ठीक है, एक अभिवृद्धि है बी जिसमें 6 7 8 2 1 3 यह अवयव है। ठीक है, क्या ए गुणे बी संभव है, बताइए क्या ए गुणे बी संभव है, क्या बी गुणे ए संभव है या नहीं। तो देखिए हमने क्या बताया, संभव होने के लिए चेक क्या चेक करेंगे, ए गुणे बी, यानी ए का अवयव पहले कोटि लिखिएगा, इसका कोटि 2 गुणे 2, सब खेला कोटि पर, बी का कोटि लिखे 1 2 1 2 3 है, 2 गुणे 3। देखिए इसका पीछे वाला इसका आगे वाला बराबर है, यानी साथों ए गुणे बी संभव है, संभव है। ठीक, अब देखिए बी गुणे, देखिए यानी इसका पीछे, इसका मतलब इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए, तभी ना होगा बी गुणे, यानी कोटि पहले इसका कोटि लिख दीजिए, यानी 2 गुणे 3 कोटि, इसका कोटि पीछे लिख दीजिए 2 गुणे 2। तो देखिए इसका पीछे वाला है इसका आगे वाला बराबर है, कहिएगा नहीं, यानी बी गुणे संभव नहीं है, मतलब कोनो कोनो में हो भी सकता है, कोनो कोनो में संभव नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है साथियों। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अब देखिए ये रहा गुणा कब होगा, अब हम बात करेंगे गुणा कैसे होगा। ठीक है, अब हम क्या बात करें साथियों, गुणा कैसे होगा। ठीक है, गुणा कैसे होगा इस पर हम बात कर लेते हैं, चलिए। तो देखिएगा गुणा बात करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा के लिए ध्यान से सुनिए, गुणा के लिए क्या करेंगे, जो अवयव दिया है, जो अवयव दिया है, ध्यान से बात सुनिए, जो अवयव दिया है उसके जो पहला अवयव है, पहले अवयव के पंक्ति का गुणा, पहले अवयव के पंक्ति के गुणा दूसरे अवयव के स्तंभ से गुणा किया जाता है, गुणा किया जाता है। मतलब पहले अवयव के पंक्ति का उठाना है, दूसरे अवयव के स्तंभ में ले जाके गुणा कर देना है। ठीक, समझ में आ गया। तो देखिए एक एग्जांपल देते हैं, मान चलिए एक अवयव है जिसमें अवयव 2 1 2, मान चलिए इसका अलग ले लीजिए, इसको 4 कर लीजिए, इतना है। मान चलिए एक अवयव बी है, ठीक है, जिसमें अवयव 3 और 2 है। ठीक है, इनको कह रहा है गुणा कीजिए, कैसे करेंगे। तो देखिए पहले हम चेक करेंगे कि आपको कह रहा है ए गुणे बी ज्ञात कीजिए, तो पहले चेक करें संभव है कि नहीं। इसका कोटि लिखिए, तो 1 2 1 2 यानी 2 गुणे, इसका कोटि लीजिए 1 2 1 यानी 2 गुणे 1। ठीक, इसका पीछे वाला इसके आगे वाला का बराबर है, यानी गुणा संभव है। अब गुणा कैसे करेंगे समझिए, गुणा हमने क्या बताया, पहले अवयव के पंक्ति का गुणा क्या करना है, दूसरे अवयव के स्तंभ से, यानी पहला अवयव है, इसका पहला पंक्ति कौन है, तो पहला पंक्ति यह है। ठीक, पहला पंक्ति क्या है, ये है। दूसरा का इस पहला पंक्ति क्या है, तो ये है। फिर देखिए क्या करना है, दूसरे अवयव, चलिए दूसरा अवयव का है बी, इसमें क्या करना है, इसका स्तंभ, यानी पहला स्तंभ से करना है। ठीक, यानी पहला स्तंभ 3 2 है, यानी इससे गुणा करना है। कैसे होगा, देखिए इसका पहले वाला इसके पहले वाला से गुणा होगा, यानी 3 गुणे क्या होगा 3, 3 गुणे 3। बीच में देखिए हम गुणा जब आप बचपन में गुणा सीखें तो बीच में क्या देते हैं, जोड़ का चिन्ह देते हैं, जोड़ते हैं 2 अंक के गुणा में, तो सेम जोड़िएगा।
इसका आगे वाला इसके आगे वाला से गुणा होगा, इसका पीछे वाला इसके पीछे वाला, 4 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक, गुणा हो गया। अब आगे देखिए बन रहा है, बच रहा है तो नहीं। अब दूसरा का पंक्ति में चलेंगे, दूसरा का पंक्ति में चल गए। दूसरा का पंक्ति क्या है, 2 गुणे 2। दूसरा का पंक्ति का भी गुणा क्या स्तंभ ले करेंगे, इसे स्तंभ से, इसका पहले वाला इसके पहले से, यानी 2 गुणे 3 हो जाए। इसका पहले वाला इसका दूसरा वाला इसके दूसरे से, यानी 2 गुणे प्लस में 2 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक, यानी गुणा करने पर कितना आएगा, 3 गुणे 3 9, प्लस है तो प्लस लिखिएगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, प्लस है तो प्लस, 2 का गुणा 2 ले यानी 4, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 9 गो 8 गो 17 गो 6 गो 10 गो, फिर 6 गो 4 गो 10 गो। ठीक, यानी ए गुणे बी इतना आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा क्योंकि साथों हम नया चीज़ सीख रहे हैं ना, इसलिए नया चीज़ सीखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हम एक और प्रैक्टिस करते हैं, उसमें कैसे गुणा होगा। ठीक है, मान चलिए एक अवयव ए दिया है जिसमें साथों एक अवयव दिया है 3। ठीक है, कितना दिया है, एक अवयव बी दिया है जिसमें साथों अवयव है 2 3 4 2 1 2 3। पहले हम देखेंगे साथियों गुणा होगा कि नहीं, पहले देखेंगे क्या साथियों गुणा संभव है कि नहीं। गुणा देख लीजिए, कोटि पहले लिखेंगे तभी ना पता चलेगा। ए गुणे बी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। 2 गुणे 2 कोटि का, ये साथियों 2 गुणे 3 कोटि का, इसका पीछे वाला इसके आगे वाला के बराबर है, यानी गुणा संभव है। ठीक, अब देखिए गुणा करते हैं। गुणा कैसे होगा, तो हमने क्या बताया साथियों, पहले पंक्ति को दूसरे अवयव के स्तंभ ले, इसमें यह साथियों यह पंक्ति का काम करे, इसमें यह स्तंभ का काम करे, यानी इसका आगे वाला इसके आगे वाला से गुणा होगा। यानी देखिएगा ध्यान से, यानी 2 का गुणा इसका आगे वाला, इसका आगे ये जो गुणा इससे होगा, इसका आगे वाला क्या है 2, इसका आगे वाला क्या है 2, यानी 2 गुणे 2 होगा। बीच में का प्लस के चिन्ह दीजिएगा, इसे 3 जो होगा 1 से गुणा होगा, यानी 3 गुणे 1। अब देखिए पिछले अवयव में क्या हुआ था साथियों, पिछले अवयव में आगे स्तंभ नहीं था तो हम आगे स्तंभ में गुणा नहीं करेंगे, लेकिन इसमें साथियों आगे स्तंभ है, यानी आगे वाला स्तंभ में क्या होगा, गुणा होगा। यही पहला ही पंक्ति आगे वाला भी स्तंभ में क्या होगा, गुणा होगा। ठीक, यानी पहला पंक्ति का गुणा इससे भी करेंगे, यानी इससे वही प्रोसेस यहाँ पर साथियों थोड़ा सा जगह दे दीजिएगा। इसका पहला इसके पहले से, यानी 2 गुणे 3 हो जाएगा। इसका बाद वाला इसके बाद वाला से, नहीं प्लस में 3 गुणे 2 कर दीजिएगा। ठीक, देखिए अब 2 का पंक्ति स्तंभ तक गुणा हो गया। अब एक और ही स्तंभ है तो उसमें भी गुणा करना है, कर दीजिए। इसका गुणा 2 का गुणा 4 से, 3 का गुणा 3 से, प्लस में 3 का गुणा 3 से। अब देखिए नीचे वाला भी इससे वही करना है, जो अब इसमें जो बच गया है, इसमें जो बच गया है दूसरा का पंक्ति, इसका भी गुणा ये उठाना है, यहाँ पर गुणा एक खाली इससे ये उठाना है, इससे एक खाली गुणा कर दे, ये उठाना है, इससे एक खाली गुणा कर देना है। ठीक, समझिए तो कर दीजिए। इसका पहला उसके पहले वाला से प्लस के चिन्ह बीच में 2 का गुणा 1 से, इस स्पेस दीजिएगा। इसका पहला वाला ठीक प्लस चिन्ह 2 के गुणा 2 से, इसका पहला वाला इसके पहला वाला से, नहीं 1 गुणे 4, इसका पहला वाला सॉरी इसका लास्ट वाला इसके, यानी प्लस में 2 गुणे 3। ठीक, कर दीजिएगा जोड़, 2 4 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाए 6 हो जाएगा साथियों, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8 8 हो जाएगा, प्लस में 3 के 9। ठीक, 1 के गुणा 2 ले 2 हो जाएगा, बीच में प्लस के 2 हो जाएगा, 3 का गुणा 1 ले 3, प्लस में 2 का गुणा 2 4, 1 के गुणा 4, 2 के गुणा 3 यानी 6। ठीक, ये हो जाएगी कि नहीं, ये बिल्कुल। अब इसको लिख दीजिए, 4 को 3 को 7 को जोड़ के 6 को 12 को 8 9 17 को। ठीक, 4 हो जाएगा, 2 2 4 3 7 हो जाएगा। ठीक, 10 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 17 है साथियों। यानी इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं गुणा। साथियों गुणा ये दो क्वेश्चन पर नहीं होता है, गुणा के लिए बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके लिए साथियों हम 3.2 के जो हमारा जो सोल्यूशन होगा उस क्लास में हम करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आपको क्या करना है, बहुत सारा क्वेश्चन उठाना है, मतलब जो बुक से अभी क्वेश्चन बन जाएगा उसको आपको बनाना है। ठीक है, तो वीडियो पसंद नहीं तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।